न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 या फिर नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में आप इतना तो जान ही गए होंगे कि इस नीति के तहत स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में हुए बदलावों के बारे में बात की गई है। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के एक टॉपिक के बारे में सबसे ज्यादा बात हो रही है और वो है 5वीं क्लास तक के बच्चों को मातृभाषा में उनकी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने की बात। लेकिन इस पर इतना ज़्यादा डिस्कशन क्यों किया जा रहा है, क्यों लोग इसे कह रहे हैं कि ये आरएसएस का एजेंडा है, लेकिन कुछ लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। आप अपनी राय बनाने से पहले इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आप ये समझ सकें कि ये किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। क्या आप जानते हैं आज़ाद भारत में सबसे पहले नई शिक्षा नीति आई थी 1968 में, उसके बाद 1986 और उसके बाद नई शिक्षा नीति आई है 2020 में। हालांकि सरकार ने आज़ाद भारत के बाद ये कहा था कि हर 10 साल में उच्च शिक्षा से लेकर स्कूली शिक्षा के समग्र विकास के लिए हर 10 साल में नई शिक्षा नीति लाई जाएगी। लेकिन इस पूरे आज़ाद भारत में सिर्फ 3 बार नई शिक्षा नीतियाँ आई हैं। बहरहाल टॉपिक गर्म है, हॉट टॉपिक है मातृभाषा पर। लेकिन क्यों लोग इसे बीजेपी का एजेंडा कह रहे हैं, आरएसएस का एजेंडा कह रहे हैं? सबसे पहले जान लीजिए कि सरकार ने इस नीति में मातृभाषा के बारे में कहा क्या है। तो अंग्रेजी से दूर होना या किसी के निकट आने, हमारी नीति 22 भारतीय भाषाओं को सशक्त करने का है और जो उसकी बाकी तो राज्यों पर अपना उनको निर्णय लेना है। लेकिन ये जो कोई भी राज्य चाहेगा कि वो अपना बच्चे को अपनी भाषा में ऊपर उभार करके लाए और वही इसीलिए उसको प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में होगी तो उसी तरीके से उसका विकास भी होगा। दरअसल शिक्षा नीति में कहा गया है कि 5वीं क्लास तक के छात्रों को उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। नीति में यह साफ किया गया है कि जहां तक हो सके वहां 5वीं क्लास तक के छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाया जाए, हो सके तो 8वीं तक मातृभाषा में पढ़ाई हो। वहीं इन भाषाओं में ई कंटेंट तैयार करने की बात की गई है। लेकिन इसकी क्या वजह है कि मातृभाषा में पढ़ाई करने का जिक्र सरकार ने किया है? दरअसल इसके पीछे सरकार का तर्क है कि छोटा बच्चा दुनिया घूमा नहीं होता, ज्यादा जबान नहीं समझता, तो घर की भाषा को स्कूल की भाषा बनाना उसके लिए लाभदायक होगा। इससे साइंस से लेकर सोशल साइंस तक बच्चा अपनी भाषा में सहज तरीके से समझ जाएगा। इसके साथ ही किसी विषय या सब्जेक्ट को समझने के लिए उसे किसी दूसरी भाषा को समझने की जरूरत नहीं होगी। मातृभाषा को 5वीं कक्षा तक महत्ता देकर न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई आसान हो जाएगी बल्कि भारतीय भाषाओं में भी जान फूंकने की कोशिश की गई है जो अंग्रेजी के दबाव में दम तोड़ रही हैं। सरकार का लक्ष्य है नई नीति से साक्षरता दर कम से कम 100% हो जाए। लेकिन क्या ये बात नहीं है? जी नहीं। कई राज्यों के सरकारी स्कूल में अभी भी यही नीति अपनाई जाती है। वहीं कई राज्य अपनी लोकल बोली में पढ़ाई शुरू करने पर पहले से ही विचार कर रहे हैं। कई राज्यों में पहले से ही 5वीं तक नहीं बल्कि आगे की क्लासेस में भी अपनी भाषा में ही पढ़ाई होती है। असम, बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, दक्षिण भारत जैसे कई राज्य इसमें शामिल हैं। इन राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी के अलावा तीसरी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है या प्रमुख भाषा होती है। लेकिन ऐसा अंग्रेजी स्कूलों में नहीं होता, वहां सिर्फ अंग्रेजी में ही मुख्य रूप से पढ़ाई होती है। हालांकि नीति में उन लोगों का जिक्र नहीं किया गया है जो नौकरी या दूसरी वजह से अपने गृह राज्य में न रहकर दूसरे राज्यों में रहती हैं। अब उनके बच्चों का क्या? अगर मातृभाषा में पढ़ाई होती है तो दूसरे राज्यों के लोग कैसे अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए स्कूल से हर विषय कम से कम 2 भाषाओं में पढ़ाने के लिए कहा है ताकि जो छात्र राज्य से पढ़ाई करने आए तो उनको ज्यादा दिक्कत ना हो। हालांकि सरकार ने इस बात का जिक्र नहीं किया है कि मातृभाषा के अलावा स्कूल में हिंदी पढ़ाई जाएगी या फिर अंग्रेजी पढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। वहीं दूसरी अहम बात यह है कि सरकार ने हर राज्य पर यह फैसला छोड़ा है कि वो नीति को स्वीकार करे या ना करे। वहीं अंग्रेजी का महत्व कम करने के लिए सरकार की नीति में दुनिया की दूसरी भाषाओं को भी सेकेंडरी लेवल में शुरुआत करने की बात कही है। कोरियन, जापानीज, थाई, जर्मन, रशियन जैसी भाषा को शामिल करने की इसमें बात कही गई है। हालांकि कई अंग्रेजी स्कूलों में ये बात नहीं है। दरअसल विशेषज्ञों की माने तो भारत के लोग कुंभ मेला तो बहुत अच्छा आयोजित कर पाते हैं, लेकिन शहर को चलाने की बात आती है तो दिक्कतें सामने आ जाती हैं। मतलब ये हुआ कि एक साथ नीति शुरू करने में दिक्कतें होंगी। हर राज्य नीति की हर बात मानने में फिलहाल सक्षम नहीं होगा, इसलिए इसे लागू करने के लिए लंबा लक्ष्य रखा गया है। अनुराग भारती जैसे कई लोगों ने हमसे ये सवाल पूछा था कि शिक्षा नीति कब लागू की जाएगी।
तो इसका जवाब है कि एनईपी केवल शिक्षा की ओर दिशा प्रदान करेगी और इसका पालन करना या ना करना राज्यों पर निर्भर करेगा। सरकार इसे तुरंत लागू नहीं करेगी। सरकार ने नीति को पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य रखा है 2040, यानी कि 20 साल का लक्ष्य है। यही नहीं, नई नीति को लागू करने का मतलब है फंड की जरूरत। क्या आप जानते हैं कि देश में जब पहली बार शिक्षा नीति 1968 में लागू की गई थी तो फंड की वजह से कई नीतियां लागू हो ही नहीं पाई थी। इसी के साथ साथ इस योजना में शिक्षा मंत्रालय, राज्य शिक्षा विभाग, स्कूल बोर्ड, एनसीईआरटी, सीबीएसई और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए सहित कई निकायों से सलाह मशवरा लिया जाएगा और हर साल नीति की समीक्षा भी की जाएगी। हम आशा करते हैं कि इससे पहले हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर जो भी वीडियो बनाए थे उस पर आपके जो कमेंट आए उसका जवाब हमने इस वीडियो के जरिए आपको दे दिया होगा। इसके साथ ही मातृभाषा को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो लड़ाई छिड़ी हुई है उस पर आप अपनी राय अब सही से दे पाएंगे इस वीडियो को देखकर। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।